Hello everyone, this is Komal Khorgade, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. In last lecture, we are discussed about the component testing using CRO, and today's topic is dual trace CRO. So, before start our today's topic, first of all, we revise last lecture. In last lecture, we are study about the component testing using CRO. Like कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, केबल टेस्टिंग यूजिंग सीआरओ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, सीआरओ के साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसको हमने टेस्ट किए थे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखे थे। तो हमने कैपेसिटर टेस्ट किए थे, इंडक्टर, डायोड, केबल, उसके हमने क्या किया था, टेस्ट किया था। इन टुडेज सेशन वी आर डिस्कस अबाउट द ड्यूअल ट्रेस सीआरओ. But before start our today's topic, first of all we discuss about the learning outcomes. So the learning outcomes are: understand the concept of dual trace CRO, able to learn about dual beam CRO, and understand the DSO means digital storage oscilloscope. तो आज के जो टॉपिक में हम ड्यूअल ट्रेस सीआरओ पढ़ने वाले हैं और ड्यूअल बीम सीआरओ एंड डिजिटल स्टोरेज सीआरओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो क्या होता है ड्यूअल ट्रेस सीआरओ मीन्स वहाँ पे क्या होंगे, अभी हम पहले हमने सीआरओ देखा था उसमें एक ही चैनल था। अभी जो हमारा ड्यूअल ट्रेस सीआरओ है वहाँ पे हम दो चैनल्स देखेंगे, दो वर्टिकल चैनल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ड्यूअल बीम सीआरओ मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन पास होती थी वो कैसे होंगी, दो बार पास होंगी, तो वो है हमारा ड्यूअल बीम सीआरओ। और लास्ट वन इज डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में क्या होता है कि जो डिजिटल डेटा होता है वो हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल स्टोरेज CRO. Now see here some program outcomes are, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9 and PO10, which is basic knowledge about the CRO, discipline knowledge about the जो हम हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, सीआरओ यूज़ करेंगे, वो कैसे हैंडल करते हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे इंजीनियरिंग टूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं वो। उसके बाद जो हमारा है सोसाइटी, इंजीनियर एंड सोसाइटी, हम कैसे सोसाइटी में वो यूज़ करेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे वो। उसके बाद जो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये जो हमारे पीओज है वो हमारे आज के टॉपिक के साथ ऐसे मैच करते हैं। नाउ सी हियर दी डायग्राम ऑफ ड्यूअल ट्रेस सीआरओ। तो जो हमारी डायग्राम है, जो हमारा ड्यूअल ट्रेस सीआरओ वो कैसे दिखता है वो पहले हम देखेंगे। उसके बाद हम हमारा इंटरनल वर्किंग देखेंगे। तो देखो क्या होता है, ये जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे जो हमें वर्टिकल, जो भी हमारी ये देखो ये जो वर्टिकल स्क्रीन है, ये तो हमें दो ग्राफ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है, दो बार वो प्रोड्यूस करता है, दो हम वर्टिकल प्लेट्स यूज करते हैं, हम दो बार इसकी वेव्स देख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ड्यूअल ट्रेस सीआरओ। ये हमारा सीआरओ का फ्रंट पैनल, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हैंडल करेंगे। अभी हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि कैसे इसका वर्किंग है। Now see here, this is the block diagram of dual trace CRO. तो which is have the two channel A and channel B. तो क्या होता है ड्यूअल ट्रेस सीआरओ में, दो चैनल्स है हमारे पास, हम दो चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक है हमारा चैनल ए, सेकंड है हमारा चैनल बी। और उसी के साथ जो हमारा चैनल ए एंड चैनल बी है वो सेपरेट अटेन्यूएटर एंड सेपरेट पी एम्पलीफायर यूज़ करता है। तो है यहाँ पे ये चैनल ए के लिए अलग से अटेन्यूएटर एंड प्री एम्पलीफायर है, और चैनल बी के लिए भी अलग से अटेन्यूएटर एंड प्री एम्पलीफायर है। तो अभी मुझे अगर ये दोनों में से, और हम एट अ टाइम ये दोनों में से एक ही चैनल यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा वर्टिकल चैनल्स, ये मैं वर्टिकल चैनल्स के लिए बात कर रही हूँ। तो मैं एट अ टाइम एक ही चैनल यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्विच है S1, ये क्या करेगा, एक तो मुझे चैनल ये सिलेक्ट करेगा या फिर चैनल बी सिलेक्ट करेगा। तो है इसके कनेक्शंस देखो यहाँ पे, एक तो ये यहाँ से चैनल ए को सिलेक्ट कर सकता है या फिर ये चैनल बी को सिलेक्ट कर सकता है। और उसी के साथ जो हमारा S1 है वो फॉर्म करता है एक अल्टरनेट मोड एंड शॉप मोड। तो उसका वर्किंग हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। अभी हम देखते हैं उसके साथ ही यहाँ पे क्या है, एक डिले लाइन है। अभी हम डिले लाइन क्यों यूज करते हैं, जो हमारा XY का रिप्रेजेंटेशन आता है, मीन्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिग्नल का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन आएगा,
तो जो हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी हम सीआरओ पे सिग्नल शो करेंगे, वेवफॉर्म शो करेंगे, वो कैसे क्लियरली शो होने चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिले लाइन। उसके बाद ये हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर एंड वर्टिकल प्लेट्स, मीन्स ये जो भी है हमारा ये है वर्टिकल डिफ्लेक्शन के सिग्नल्स, तो ये हमारे कनेक्टेड है वर्टिकल प्लेट्स के साथ। उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे देखो हमारा है स्विच टू। अभी स्विच टू क्यों कनेक्ट करते हैं, ये एक तो हमें हॉरिजॉन्टल सिग्नल के लिए कनेक्ट करेंगे, या फिर हमें एक्सटर्नल या लाइन फ्रीक्वेंसी में हम कुछ यूज़ कर रहे हैं तो हम S2 सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा S2 भी एक तो हमारा चैनल ये यूज़ करेंगे या चैनल B यूज़ करेंगे। तो जनरली हमारा जो S2 है ये हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के लिए। तो उसमें एक ट्रिगर है, ये जो सिग्नल को ट्रिगर देने का काम करेगा। उसके बाद स्वीप जनरेटर है, ये स्वीप सिग्नल जनरेट करेंगे। उसके बाद है हमारा स्विच 3। तो जो हमारा स्विच 3 है, ये स्विच 3 क्या करता है, ये जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है इसके लिए हमें कौन सा चैनल यूज़ करना है, चैनल ये यूज़ करना है या चैनल बी यूज़ करना है, उसका ये काम करेगा हमारा स्विच 3, और वो भी फिर कनेक्टेड है हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेट के साथ। तो ये हमारी डिफ्लेक्शन प्लेट और ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट। इसके तरह से इसका वर्किंग हो पे जो हम सीआरओ पे देखते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम दो चैनल का यूज़ करेंगे, एक तो चैनल ये, नहीं तो फिर चैनल बी। तो ये हमारा ड्यूअल ट्रेस सीआरओ। अभी हम देखेंगे कि जो हमारे S1 में अल्टरनेटिव मोड आती है और चॉप मोड आती है उसका वर्किंग क्या है। Now see here, this is the alternate mode and chop mode. तो अभी हम देखते थे what is alternate mode। क्या होता है जब हम स्विच 1 से एक तो चैनल ए या चैनल बी अगर हमने सिलेक्ट किए तो वहाँ पे अल्टरनेटिव मोड आती है। तो क्या होता है, ये है हमारे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट वोल्टेज, जो हमारा हॉरिजॉन्टल वोल्टेज रहता है ये है। तो ये देखो ये वोल्टेज कैसा है हमारा, ये यहाँ पे फ्लाई ब्लैक हो रहा है और यहाँ पे ये होल्ड ऑफ हो रहा है, सिग्नल होल्ड हो रहे हैं, फिर से ये फ्लाई हो रहा है और फिर से ये जो सिग्नल्स है ये क्या हो रहे हैं, होल्ड ऑफ हो रहे हैं। तो जो हमारे चैनल ए के सिग्नल्स आएंगे, वो जो सिग्नल्स आते हैं वो देखो ऐसे आते हैं, मीन्स जो ये साइड है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर से वो आ रहा है हमारा सिग्नल्स, और ये जो हमारे है ये है चैनल बी के सिग्नल्स। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अल्टरनेट सिग्नल्स दिखा रहे, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट मोड। उसके साथ देखो ये जो है ये हमारा ग्रिड कंट्रोल वोल्टेज, ये हमारे पूरे ग्रिड को कंट्रोल करने का काम करेगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं चॉप मोड। तो क्या है, सेम यहाँ पे भी हमारे जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट वोल्टेज है जिसमें फ्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, होल्ड ऑफ हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो जो सिग्नल है वो चॉप हो जाते हैं और जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है, तो वो सिग्नल हमें आस पास दिखते हैं। तो ये हमारा चैनल ए का रिप्रेजेंटेशन और ये है हमारा चैनल बी का रिप्रेजेंटेशन। और उसी के साथ यहाँ पे भी देखो ये पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चैनल बी का हमारा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसी के साथ ये है हमारा कंट्रोल ग्रिड जो पूरे सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इस तरह हमारा जो स्विच 1 है वो काम करता है, एक अल्टरनेट मोड है उसकी और सेकंड है उसकी चॉप मोड। तो और जो हमारा फ्लाईबैक सिग्नल है और होल्ड ऑफ सिग्नल है, उस टाइम हमारे जो स्क्रीन रहेंगे सीआरओ की स्क्रीन, वो स्क्रीन हमारी ब्लैंक रहती है, वो ब्लिंक करती है। तो इस तरह से हमारा जो ड्यूअल ट्रेस सीआरओ है वो वर्क करता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ड्यूअल बीम सीआरओ। अभी हमने देखा था पहले ड्यूअल ट्रेस, अभी हम देखेंगे ड्यूअल बीम सीआरओ। तो देखो ड्यूअल बीम सीआरओ में क्या होता है, सेम रिप्रेजेंटेशन है, चैनल ए यहाँ पे भी है, चैनल भी यहाँ पे भी है, उसके भी प्री एम्पलीफायर अटेन्यूएटर है, इसके साथ भी उसके अलग से प्री एम्पलीफायर एंड अटेन्यूएटर है, इस पे भी स्विच है हमारा। बट चैनल ड्यूअल बीम सीआरओ में क्या होता है, जो हमारा सीआरटी स्क्रीन रहता है वो सीआरटी स्क्रीन में हमें दो वर्टिकल प्लेट्स हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यूअल बीम सीआरओ। वर्किंग सेम है, सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट यूज करते हैं वो हम सीआरटी में दो प्लेट्स यूज करते हैं, इसके लिए उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री एम्पलीफायर एंड अटेन्यूएटर हो रहे सिग्नल। उसके बाद ये डिले लाइन के पास जा रहे हैं, डिले लाइन क्या करेंगे, वो दो सिग्नल्स में उनको क्या प्रोवाइड, डिले प्रोवाइड करना है, तो वर्टिकल इसमें डिले प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद ये वर्टिकल एम्पलीफायर, फिर ये कनेक्टेड है हमारे पहले वर्टिकल प्लेट के साथ, फिर ये हमारा है सेकंड चैनल भी, वो भी हमारा डिले एंड वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू ये चैनल कनेक्टेड है हमारे दूसरे वर्टिकल प्लेट के साथ। उसके बाद ये है हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, यहाँ से हमारे हॉरिजॉन्टल सिग्नल सिलेक्ट होंगे।
तो इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे जो प्लेट्स यूज होंगी वो हम प्लेट्स यूज करेंगे 2 प्लेट, और जो हमारे ड्यूअल ट्रेस में थे वहाँ पे हम वर्टिकल प्लेट सिर्फ एक बार यूज कर रहे थे। और ये जो CRT, ये CRT क्या करेंगे, जो हम इलेक्ट्रॉन गन पास होते हैं उसको पास करने का, और CRT जो स्क्रीन पे वहाँ पे हमें सिग्नल्स मीन्स जो हमारी वेवफॉर्म आई है वो वेवफॉर्म शो करने का काम करेगा। तो इस तरह हमारा ड्यूअल बीम CRO वर्क करता है। Now see here the comparison of dual trace and dual beam CRO. अभी हम देखेंगे कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। See, number of beams in dual trace CRO there are a single electrons beam is used. क्या होता है, जो हमारा ड्यूअल ट्रेस CRO वहाँ पे हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बीम यूज कर सकते हैं, और जो हमारा ड्यूअल बीम CRO है वहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बीम यूज करेंगे। और जो हमारा ड्यूअल ट्रेस CRO में है वो 1 वर्टिकल एम्पलीफायर है, और हमारा ड्यूअल बीम में 2 वर्टिकल एम्पलीफायर हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। इन ड्यूअल ट्रेस CRO the 2 signals may not have the same frequency. जो 2 सिग्नल्स होंगे वो 2 सिग्नल्स के लिए हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते, बट इन ड्यूअल बीम CRO the 2 signals must have a same frequency. बट जो हमारा ड्यूअल बीम CRO है वहाँ पे मैं दो जो सिग्नल्स आएंगे उसमें हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। अभी जो हमारा ड्यूअल ट्रेस CRO का जो डिस्प्ले है वो है डिफिकल्ट है, और जो हमारा ड्यूअल बीम CRO का जो डिस्प्ले है वो इजी टू शो है, मतलब हम अच्छे से इजीली उसको देख सकेंगे, और जो ड्यूअल ट्रेस है उसको देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। तो ये हुई हमारे ड्यूअल ट्रेस CRO एंड ड्यूअल बीम CRO की कंपैरिजन। Now next topic is DSO and that is डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अभी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप मीन्स क्या होता है कि जो हमारे डिजिटल सिग्नल है उसको स्टोरेज करेगा, उसको हम बोलेंगे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। नाउ सी हियर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। सो द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफायर, डिजिटाइजर, मेमोरी, एनालाइजर सर्किट, waveform construction, vertical plate, CRT, horizontal plates, horizontal amplifier, time base, trigger and clock. तो ये जो है ये हमारे यहाँ के जो DSO में फंक्शंस रहते हैं वो। अभी हम इसका वर्किंग देते हैं कि ये वर्क कैसा करता है। तो यहाँ पे जो है मेरे इनपुट साइड में मैं कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो सिग्नल हमें मैं दे रही हूँ एम्पलीफायर को। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और उसी के साथ वो जो सिग्नल्स आएंगे वो एम्पलीफाई करेगा। और इसके साथ रहता है हमारा एक अटेन्यूएटर, तो वो अटेन्यूएटर क्या करेगा, वो सिग्नल्स को अटेन्यूट करेगा। उसके बाद वो जो इसका आउटपुट आएगा वो हम आउटपुट देंगे डिजिटाइजर के पास, और जो हमारा डिजिटाइजर है वो क्या करेगा, वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं एनालॉग फॉर्म में उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और अभी ये जो आउटपुट आएगा हमारा कैसे आएगा, ये इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। फिर उसको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हमारी मेमोरी है, वो जो सिग्नल्स आएंगे डिजिटल इसको स्टोर करेंगे, रन करेंगे, ये काम करेंगे हमारी मेमोरी। उसके बाद जब मेमोरी का आउटपुट आएगा वो जाएगा हमारा एनालाइजर सर्किटरी के पास, और ये जो एनालाइजर सर्किटरी है क्या करेंगे, वो सिग्नल्स जो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे उसको एनालिसिस करेंगे, और जो एनालिसिस होने के बाद वो फिर से जाएंगे हमारे वेवफॉर्म कंस्ट्रक्शन के पास, और ये जो वेवफॉर्म कंस्ट्रक्शन ये क्या करेंगे, वो जो डिजिटल सिग्नल है उसको वेवफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, D2A कन्वर्टर। तो वो अभी हमारे यहाँ पे सिग्नल्स कौन से आ गए, इसका आउटपुट क्या आ गया हमारा एनालॉग सिग्नल में, तो फिर ये हम एनालॉग सिग्नल देंगे वर्टिकल प्लेट्स के थ्रू हमारे CRT के पास। फिर उसी के साथ देखो हमने एम्पलीफायर का एक दूसरा जो हमारा आउटपुट है वो जा रहा है हमारा ट्रिगर को, और एक है क्लॉक को। तो ये ट्रिगर क्या करेगा, ये जो सिग्नल्स आ रही है इसको ट्रिगर प्रोवाइड करेगा, और क्लॉक है ये हमें टाइम प्रोवाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा वो सर्किट को रन करने के लिए। फिर यहाँ पे है हमारा टाइम बेस, और उसी के साथ उसको कनेक्टेड है हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करेगा, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसको
वो मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और वो जो सिग्नल्स जाएंगे वो जाएंगे हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेट के साथ। तो ये हमारा CRT। फिर यहाँ पे जो सिग्नल्स हमें स्टोर किए हैं या फिर जो सिग्नल्स हमें इनपुट में हमने दिए उसका आउटपुट हमें दिखेगा ये CRT के स्क्रीन पे। मीन्स यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, जो भी वेव फॉर्म है ये वो वेव फॉर्म। तो ये होता है वर्किंग ऑफ DSO। नाउ सी हियर, आपने अभी ये वाला जो है, ये जो डायग्राम है नीचे की, ये आपने देखे होंगे लैबोरेटरी में, हमारे जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वहाँ पे ये डिवाइस देखे होंगे। तो ये होता है हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। नाउ हम फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। क्या होता है कि पहले हमारे इनपुट सिग्नल्स आते हैं, वो इनपुट सिग्नल्स देते हैं हम एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर वो सिग्नल्स को एम्पलीफाइज करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और वो हम आगे पास करेंगे। फिर ये जो डिजिटाइजर है ये वो सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ये जाएगा हमारा मेमोरी के पास और मेमोरी वो क्या करेगा, वो जो डेटा है उसको स्टोर करेगा। उसके बाद वो सिग्नल हमारे क्या होंगे, एनालिसिस होंगे बाय यूजिंग एनालाइजर सर्किटरी। फिर वो आएंगे हमारे वेवफॉर्म कंस्ट्रक्शन के पास और वेवफॉर्म कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वो सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो सिग्नल हमें CRT पे शो होंगे। तो ये ऐसा हमारा है वर्किंग ऑफ DSO। See here, there are some advantages of DSO, that is डेटा कैन बी रिटेन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जो डेटा है उसकी रिटेन करने की कैपेसिटी कैसे, वेरी लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक वो डेटा रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द ऑसिलोस्कोप इज अ वेरी सिंपल। जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो क्या हमारा सिंपल है। इजी टू ऑपरेट, जो हम ऑपरेट करेंगे वो हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग इज पॉसिबल, जो सिग्नल प्रोसेसिंग है वो भी हमारी पॉसिबल है। एंड द कर्सर मेजरमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड लास्ट वन इज इट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग XY प्लॉट्स एंड BH कर्व। मीन्स जो हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्राफ है दैट इज XY प्लॉट एंड BH कर्व आल्सो कैपेबल। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ DSO। Now see here, there are some application of DSO. That is, first one is for measurement of AC as well as AC voltage current. क्या है जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं AC और एज वेल एज AC वोल्टेज करंट का। उसके साथ हम जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इन रडार्स हम यूज कर सकते हैं DSO। मेडिकल एप्लीकेशन सच एज कार्डियोग्राम, मेडिकल एप्लीकेशंस में भी हमारा DSO यूज होता है। नेक्स्ट वन इज टू चेक द फॉल्टी कंपोनेंट इन वेरियस सर्किट। अभी हमने कुछ कंपोनेंट चेक किए थे बाय यूजिंग CRO, तो अगर फॉल्टी कंपोनेंट है तो वो भी बाय वेव फॉर्म हम बाय DSO चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू एनालाइज द TV वेव फॉर्म, जो हमारे TV वेव फॉर्म है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज टू ऑब्जर्व द रेडिएशन पैटर्न जनरेट बाय द ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ DSO। और हमने देखा था भी कि ऑसिलोस्कोप पे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, कैसे कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं और कैसे हम कंपोनेंट की वैल्यूज भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ DSO। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग CRO एंड DSO, मीन्स डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। नाउ सी हियर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी। अब हमें देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो हमारे एनालॉग में नीडेड नहीं रहती, उसमें कोई नीड नहीं है मेमोरी की। और जो DSO है उसमें हमें एनालॉग मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये डिजिटल है, ये स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है। और ये सिर्फ हमें हमारी वेव फॉर्म दिखा रही है, कोई स्टोरेज नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अभी हमें मेमोरी यूज़ कर रहे हैं मीन्स डाटा स्टोरेज होगा, तो DSO में जो डाटा स्टोरेज है वो पॉसिबल है। और जो हमारे एनालॉग सिग्नल रहेंगे, एनालॉग CRO है, उसमें हमें डेटा स्टोरेज वो पॉसिबल नहीं है। भी जो बैंडविड्थ है वो एनालॉग CRO की हायर है और हमारे DSO की है लेस दैन एनालॉग CRO।
इसकी जो बैंडविड्थ है वो कम है हमारे एनालॉग सीआरओ से। नाउ जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है वो हमारा एनालॉग सीआरओ का फास्ट है, और जो हमारा डीएसओ का वो रहता है वो लिमिटेड रहता है। और जो हमारे सीआरटी की जो कैथोड रे ट्यूब है उसकी कॉस्ट है वो मोर है इन एनालॉग सीआरओ, और हमारा जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है उसमें हमारी जो सीआरटी की कॉस्ट है वो लेस है। तो इस तरह हमारा है एनालॉग सीआरओ एंड डीएसओ, दैट इज डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर ऑसिलोस्कोप। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। चलो तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े आज हमने। तो आज हमने फर्स्ट क्या पढ़े, ड्यूअल ट्रेस सीआरओ, ड्यूअल बीम सीआरओ एंड डीएसओ। तो ड्यूअल ट्रेस सीआरओ में क्या होता था कि जो हमें वर्टिकल है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो हम 2 बार कर सकते थे, और हमारा जो ड्यूअल बीम सीआरओ था उसमें जो बीम है इलेक्ट्रॉन गन है वो हम 2 बार यूज करेंगे, और जो हमारी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट थी हम वो 2 बार यूज कर रहे थे। उसके बाद में हमने देखा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर, जिसमें हम डेटा क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, तो वो था हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर। तो इस तरह आज के हमने ये तीनों टॉपिक पढ़े। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस ऑफ डीएसओ भी पढ़े। तो अगर आपको आज के टॉपिक पे कोई डाउट्स होगा या आपको समझा नहीं होगा तो प्लीज़ फ्री टू कॉल मी, क्योंकि आज के जो टॉपिक है पूरे हमारे बेस ऑन सीआरओ थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्योंकि आपके जो भी प्रैक्टिकल्स है वो है सब हमारे सीआरओ पे ही होते हैं, सीआरओ और टीएसओ। नाउ सी हियर सम प्रोग्राम आउटकम्स, दैट इज PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9, PO10, which is satisfy our today's session. That is basic knowledge about CRO, discipline knowledge about equipment that we have handle, एंड डिसिप्लिन क्या यूज़ करते हैं, कौन से डिसिप्लिन में हम यूज़ करते हैं, इंजीनियर एंड इंजीनियरिंग टूल्स, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिस, और जो भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कम्युनिकेशंस, वो जो भी है वो हमारे पीओज यहाँ पे हम सेटिस्फाई करते हैं। सो आई होप आज का टॉपिक सबको समझा होगा, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन जनरेटर। अभी सीआरओ पढ़ा हमने और उसके साथ डीएसओ भी पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फंक्शन जनरेटर मीन्स क्या होता है और फंक्शन जनरेटर का यूज़ क्या है। उसी के साथ हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।